गुरुणाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। श्लोक नंबर 6 चल रहा है। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्मान् यत्कोकिलः किलमधो मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतु। श्लोक नंबर 6 के अर्थ को देख लेते हैं। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्मान्। यहाँ पर जो श्रुत शब्द बना है उसमें श्र जो है तालव्य स और र को मिलकर के, यानी शक्कर का स और र, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये संयुक्त अक्षर बना है। तो उच्चारण में अल्पश्रुतम इस प्रकार से उसे लगाना। अब इस श्लोक में जो भाव आ रहे हैं बहुत सुंदर भाव आ रहे हैं। कौन से भाव आ रहे हैं? आचार्य प्रवर भक्ति कर रहे हैं लेकिन स्वयं को बहुत अल्प श्रुत वाले मान रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे श्रुत ज्ञान का विकास कैसे होता है, हमारा ज्ञान कैसे बढ़ता है? यह श्लोक बहुत रहस्यमय श्लोक है। कई लोगों के मुख से आपने यह सुना होगा कि ज्ञान की वृद्धि के लिए श्लोक को पढ़ना चाहिए, सुना होगा। कई लोग आपसे कहते हुए भी पाए जाते होंगे कि हमें यदि ज्ञान बढ़ाना है तो श्लोक नंबर 6 का आलंबन लेना चाहिए, इसका पाठ करना चाहिए। हाँ, फैक्ट है, सत्य है। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्मान्। प्रथम चरण में आचार्य भगवान ने स्वयं को लघु बनाया और दूसरे चरण में क्या बनाया? त्वद्भक्ति एव। इसके पहले शब्दार्थ को देख ले, फिर इसके अर्थ को और अच्छे से देख लेंगे। अल्प श्रुतम यानी अल्प ज्ञानी, श्रुतवताम, श्रुतवताम यानी जो श्रुत से सहित होते हैं, श्रुतवान, विद्वान, ऐसे। परिहास धाम यानी उन विद्वानों की दृष्टि में मैं अल्प श्रुत वाला कैसा हूं? हंसी का पात्र हूं। बिल्कुल मैं हंसी का पात्र हूं, मुझे कुछ भी नहीं आता है। दूसरे चरण में इतना होते हुए भी त्वद्भक्ति ही एव, भक्ति रेव लिखा है ना, भक्ति के बाद वहां पर विसर्ग था और एव था, तो विसर्ग के बाद ए आने से विसर्ग का र हो जाता है, रेफ हो जाता है, तो वहां बन गया त्वद्भक्ति रेव, ऐसा। मुखरीकुरुते बलात् माम, बलात् था वो, चूंकि उसके पश्चात माम था तो त का वहां पर न हो गया। यानी हे प्रभु आपकी भक्ति ही, एव का अर्थ होता है ही, यानी आपकी भक्ति ही जबरदस्ती, बलात् मां मैंने मुझे क्या कर रही है? मुखरीकुरुते, बोलने के लिए मजबूर कर रही है। आपकी महानता ही मुझसे बुलवा रही है। क्योंकि जब हम अपने आप को लघु मान लेंगे तो नियम से तब संभव होगा जब हमारी दृष्टि में सामने वाला गुरु होगा, महान होगा, बड़ा होगा। जब हम अल्पश्रुतम पढ़ते हैं ना, तो अल्पश्रुतम शब्द हमारे मस्तिष्क में झंकार पैदा करता है, झकझोर देता है
किस लिए झकझोर देता है? एकदम विनयशील होने के लिए झकझोर देता है। इसलिए कहा जाता है श्लोक को पढ़ने से ज्ञान का विकास होता है, लेकिन भाव सहित पढ़ोगे तो होगा, इसकी गहराई में जाकर के पढ़ोगे तो होगा।